नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला, नौसिखिया विधायक, कांग्रेस की करवा रहे हैं लगातार किरकिरी। चर्चा में बने रहने के लिए करते रहते हैं ऐसी हरकतें जिनसे पार्टी को नुकसान हो रहा है। ना केवल राजनीतिक गलियारों में बल्कि हरियाणा के आम जन में भी ये चर्चाएं चल पड़ी हैं कि पहली बार कांग्रेस की इस आंधी में विधानसभा में पहुंचे कुछ एक विधायक विधानसभा के अंदर भी विधानसभा के बाहर भी इस तरह की बयानबाजी या इस तरह का बर्ताव और व्यवहार कर रहे हैं जिससे पार्टी को राजनीतिक तौर पर नुकसान हो रहा है। भले ही ये विधायक 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जो हवा दिखाई दे रही थी उसमें जीत गए हों, लेकिन आम जनमानस में आज भी ये लीडर नहीं बन पाए हैं, नेता नहीं बन पाए। और इसमें ना केवल पहली मर्तबा जीते विधायक बल्कि एकाध ऐसा भी शामिल है जो एक से ज्यादा बार भी जीता है, लेकिन आज भी उनकी राजनीतिक जो भाषण है उसको लोग ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे। बहुत गंभीर मुद्दे पर आज का यह वीडियो है। पूरा देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें लाइक और फॉलो जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। प्रदेश के 90 सदस्यों वाली विधानसभा, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में पहली बार चुने गए विधायक भी हैं, जो पहली मर्तबा इस विधानसभा में अपने अपने इलाके से चुन करके आए हैं। वो बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के भी हैं और निर्दलीय भी हैं। बहुत से विधायक 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 मर्तबा वाले भी हैं। और सबसे ज्यादा अनिल विज और डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान है। इस विधानसभा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे शख्स भी मौजूद हैं जो कई मर्तबा 4 बार लोकसभा के सांसद भी रहे हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे चेहरे इस बार प्रदेश की विधानसभा में जीत करके आए हैं जो पहली बार जीत गए। कांग्रेस की हवा थी, उस हवा का उनको फायदा मिल गया। लेकिन जिस तरह की हरकतें उनकी, जिस तरह का उनका बर्ताव विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी जनता देख रही है पिछले लगभग 1 साल से ज्यादा समय से। उन इलाकों के लोग भी अब यह सोचने पर मजबूर हो गए कि अगर इस हलके में या हरियाणा में कांग्रेस की हवा नहीं होती तो शायद ये विधानसभा में ना जाते। विधानसभा का सत्र चल रहा है। 18 और 19 तारीख को 2 दिन के सत्र के बाद आज विधानसभा का आखिरी दिन है इस सत्र का। 19 तारीख को जो कुछ हुआ प्रदेश की विधानसभा में, जिसको बच्चे बच्चे ने, जो इस विधानसभा के सेशन पर जिनकी निगाहें हैं, उन्होंने बड़ी बारीकी से देखा किस तरह से कांग्रेस के कुछ विधायक, जिनमें कई पहली मर्तबा वाले, कोई दूसरी वाला, कोई तीसरी चौथी वाले भी, वो विधानसभा में हंगामा कर रहे थे, खूब जोर जोर से बोल रहे थे। कई विधायक तो ऐसे, मैंने खुद ही विधानसभा की कार्यवाही कई बार देखी है, तो कुछ एक विधायक तो ऐसे हैं जो बिना बात भी बोलते रहते हैं। जब उनका बोलने की बारी नहीं हो तब भी बोलते रहते हैं, टीका टिप्पणी करते रहते हैं। जिस तरह से विधानसभा के स्पीकर हरविंदर सिंह कल्याण ने बार बार इन विधायकों को कहा कि आप हंगामा बंद कर दीजिए, नहीं तो मैं आपको नेम कर दूंगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार उन्होंने चेतावनी दी, फिर उनको नेम किया गया। और नेम करने के बाद, नेम करने का मीन्स यह होता है कि जब स्पीकर ने किसी भी सदस्य को नेम कर दिया तो उसका मतलब यह है कि वो सदन को छोड़ करके चला जाए।
और विधानसभा के स्पीकर ने बार बार यह कहा, बाकायदा उन्होंने 9 विधायकों के नाम लिए कि आप विधानसभा के सेशन से बाहर चले जाइए, आपको नेम कर दिया है, आराम से चले जाइए शांतिपूर्वक, वरना मार्शल आपको खींच करके बाहर निकालेंगे। जस्सी पेटवाड़, जिनकी लॉटरी लग गई एक तरह से विधानसभा में पहुंचने की, भले ही उन्होंने कैसी मेहनत की, लेकिन पहले टिकट मिलना उस नारनौंद के हलके में जहां अप्रत्याशित टिकट मानी जा रही थी, और उसके बाद कैप्टन अभिमन्यु के प्रति लोगों की जो नाराजगी थी, किसान आंदोलन के चलते जो बीजेपी से नाराजगी थी, उसका सीधा सीधा फायदा जस्सी पेटवाड़ को मिला और वो विधायक बन गए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने विधानसभा में की कार्रवाई के दौरान उनका जो बर्ताव देखने को मिला, वो ये स्पष्ट करता है कि अभी वो मैच्योर विधायक नहीं बने। नौसिखिया विधायकों में गिनती है उनकी। मार्शल सदन से खींच करके ले गए। बलराम डांगी महम से पहली मर्तबा विधायक बने, अपने पिता आनंद सिंह डांगी की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। हुड्डा लहर में जस्सी पेटवाड़ की तरह बलराम डांगी भी जीत गए। पहले तो दोनों नेता चौधरी बनकर के विधानसभा के स्पीकर के सामने नारेबाजी कर रहे हो, स्पीकर के आदेश को ना मान रहे हो, क्योंकि विधानसभा में स्पीकर सर्वे सर्वा है। मुख्यमंत्री को भी उनको स्पीकर सर बोल करके संबोधित करना पड़ता है, और उनकी ना माने। पूरे जो वीडियो वायरल है विधानसभा का, जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि किस तरह से जस्सी पेटवाड़ और बलराम डांगी को मार्शल सदन से बाहर खींच करके ला रहे हैं। एक और बड़ी सीनियर विधायिका गीता भुक्कल का बर्ताव दर्शा रहा है कि भले ही कितनी बार वो विधायिका बन गई हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका 19 तारीख को विधानसभा के सेशन में जो बर्ताव, जो व्यवहार दिखा, वो इतनी सीनियर विधायक को शोभा नहीं देता। जस्सी पेटवाड़ और बलराम डांगी के अलावा इंदुराज नरवाल भालू बड़ौदा से उस समय के विधायक श्री कृष्ण हुड्डा के निधन के बाद उपचुनाव हुआ और उसमें उनकी किस्मत जाग गई। इस बार दूसरी मर्तबा विधायक बने। उनके व्यवहार को देख लीजिए। यह विधानसभा में पहली बार नहीं है। जस्सी पेटवाड़, बलराम डांगी और इंदुराज नरवाल भालू बहुत बार हमने देखा है कि बिना किसी बात के बोल पड़ते हैं, जबकि इस विधानसभा में भले ही वो विधायक हैं, लेकिन ना तो वो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, ना तीनों ही विधायक दल के उपनेता हैं, ना कोई सचेतक है। कांग्रेस ने उनको कोई जिम्मेदारी भी इतनी बड़ी नहीं दे रखी कि पूरे सदन का भार ही उनके ऊपर है, और पूरे हरियाणा की राजनीति ही इन 3 नेताओं पर डिपेंडेबल है। इस सदन में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस विधायक दल के नेता बना दिए गए हैं, बड़े सीनियर नेता हैं, एक एक शब्द सोच समझ करके बोलते हैं। डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान जो सबसे सीनियर विधायक हैं, एक एक शब्द बड़ा सोच समझ करके बोलते हैं। आफताब अहमद उपनेता रहे हैं, बड़े सीनियर विधायक हैं। और भी बहुत विधायक इस विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से बैठे हैं, और कई विधायक ऐसे भी हैं, मोहम्मद इसराइल हथीन के विधायक, जब उनकी बारी आती है तभी बोलते हैं, बड़े शांत सौम्य स्वभाव के। मामन खान को देख लीजिए, जो हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीत करके आए। बलवान सिंह दौलतपुरिया को देख लीजिए। बहुत विधायक इस हरियाणा की विधानसभा में ऐसे हैं जो तार्किक बात रखते हैं। शैली चौधरी, जिनके पति विधायक, जिनके ससुर विधायक, और जिनके पीहर में नेताओं की गिनती ही नहीं, बड़े शांत स्वभाव से बात रखती हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के दोनों विधायक भी पहली मर्तबा जीत करके आए, लेकिन तर्कपूर्ण बात रखते हैं। बीजेपी में बहुत से ऐसे विधायक हैं जो पहली मर्तबा जीत करके आए हैं, लेकिन उनका व्यवहार देखने लायक है। कांग्रेस के इन विधायकों को, जिनकी इस आंधी में लॉटरी लग गई, अपने व्यवहार में सुधार करने की जरूरत है। पिछले दिनों भी एक एपिसोड हुआ, एक वीडियो वायरल हुआ,
जब हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के आवास पर डिनर के लिए कुछ विधायक जा रहे और उनको पुलिसकर्मियों ने रोक दिया, वहां भी यही जस्सी पेटवाड़, यही बलराम सिंह डांगी, यही इंदुराज नरवाल भालू, इनका वीडियो सबने देखा। किस तरह से इनको बताना पड़ रहा कि हम विधायक हैं, जिद पुलिसकर्मियों से, सुरक्षाकर्मियों से। अपनी बयानबाजी के लिए भी ये मशहूर हैं। सार्वजनिक मंचों पर तरह तरह की बयानबाजी जो दर्शा रही है कि अभी आप पहली या दूसरी बार के ही विधायक हैं, मैच्योरिटी जरूरी है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं, विधायक तो कोई भी बन जाए, आज भी 90 हैं, पूरे पता नहीं कितने खो चुके हैं, लेकिन नेता बनना बड़ा मुश्किल है, लीडर बनना बड़ा मुश्किल है। और जो नेता होता है उसकी बात सुनी जाती है। मैं बड़े दावे के साथ एक बात कहता हूं, आज 90 विधायक हैं प्रदेश की विधानसभा में। हरियाणा की बहुत बड़ी तादाद में आम जनमानस उन 90 विधायकों के नाम नहीं बता पाएंगे। और जो जिस हलके से हैं, अपने हलके में भी 3-4 योजना पहले कौन जीता, ये भी लोग नहीं बता पाते, बहुत बड़े स्तर पर। तो इसलिए पहली मर्तबा या दूसरी मर्तबा अगर कोई विधायक बन गया हो तो उनको चाहिए कि अभी राजनीतिक कैरियर बहुत लंबा है। अगर ऊंचाइयों को छूना है, अगर बुलंदियों को छूना है, जस्सी पेटवाड़ को, इंदुराज नरवाल भालू को, बलराम डांगी को या अन्य विधायकों को, तो उन्हें अपने व्यवहार में एक ऐसा बदलाव लाने की जरूरत है जिससे पक्ष हो या विपक्ष सब ये कहें कि विधायक तो एक नंबर का है, तर्कसंगत बात रखता है, ऐसा विधायक होना चाहिए। अब ये विधानसभा के विधायक हैं और बात कर लेते हैं कई बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्तर की। अपने इलाके की आवाज उठाओ, ठीक है, देश प्रदेश की आवाज उठनी चाहिए, उठाओ, विधायक हो, लेकिन अपने इलाके की आवाज मजबूती से उठाने के लिए विधानसभा में आपको भेजा है आपके हलके की जनता ने। आप दर्शकों की क्या राय है? जस्सी पेटवाड़, बलराम सिंह डांगी और इंदुराज नरवाल भालू का जिस तरह का विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर व्यवहार रहता है, राजनीतिक तौर पर आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? हरियाणा की विधानसभा में तमाम 90 विधायकों में किस विधायक को आप सबसे मजबूत मानते हैं? किस विधायक को आप ऐसा मानते हैं जो तर्कसंगत बातें रखता है? उस विधायक का नाम भी आप कमेंट में जरूर लिखें, हम उसका भी अपने वीडियो में जिक्र करेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।